ठीक है। तो मैंडलीफ के आवर्त सारणी को आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। ठीक है, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो मैंडलिफ का आवर्त सारणी जैसा था उसी तरह आधुनिक आवर्त सारणी भी उसी तरह का है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। जैसे कि हम बताए थे तो उसमें 8 ग्रुप था और 6 आवर्त था। इसमें तुमको नया आवर्त सारणी है, तुम लोग देखे हो तो उसमें कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। ठीक है, और सारणी में समूह कितना है, 18 है। ठीक है, और आवर्त यानी पीरियड कितना है तो 7 है और हीलियम का 2। तो पहला अगर आवर्त बोले कि पहला आवर्त में कितने तत्व है, तो पहला आवर्त में हम लोग देखेंगे कितने तत्व, तो 2 तत्व। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व है। न्यू आवर्त सारणी में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में कितने तत्व है। ठीक है, तो पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2 तत्व है। कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, हम लोग कल पढ़े थे कि जो परमाणु संख्या होता है उसका 2 गुना कर देंगे तो लगभग 2 गुना उसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। और अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लोग देखें तो 2 होगा, हीलियम का द्रव्यमान देखें तो 4 होगा। ठीक है, कहीं कहीं ये वेरी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग इसको अगर दिमाग में रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पीरियड मतलब क्या होता है, आवर्त। और दूसरा आवर्त 2 में अगर देखेंगे तो आवर्त 2 में हम लोग का कितना तत्व है ये दिमाग में रखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आवर्त 2 में ये देखो 1 2 यहाँ पर और फिर इधर आ जाओ 3 4 5 6 7 8। आवर्त 2 में कितने तत्व है, आवर्त 2 में है 8 तत्व, है ना। ये आवर्त 1 में 2 तत्व है, आवर्त 2 में कितने तत्व है, तो 8 तत्व है। ठीक है, आवर्त 2 में 8 तत्व। तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो आराम से हम लोग को याद होगा। ठीक है ना, आवर्त 2 में कितने तत्व है, 8 तत्व। अब ये आठों तत्व का अगर तुमको बोलेगा वैलेंसी क्या होगा, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। ठीक है, तुम निकाल के देख सकते हो। ठीक है, क्या वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी 2 होगा। देखते हैं निकाल के हम लोग, जो हम बोले वो सही है गलत है। ये याद रखना थोड़ा सा, 18 वाला समूह जो है, 18 वाला समूह सभी जो है इनर्ट गैस है। ठीक है, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस कहते हैं। 18 वाला समूह सभी अक्रिय गैस है, इसलिए इसका वैलेंसी जो है, इसका संयोजकता जो होता है ना वो नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि इसका लास्ट में ऑटोमेटिक 8 को आ जाता है। इसका जो लास्ट कक्ष होता है ना उसमें 8 को बैठ जाता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। देखो मैं यहाँ पर जो समझने वाला चीज है, तो वो मेन चीज को समझो। जो हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, संयोजकता जो निकालते हैं ना, ठीक है, उसका जो लास्ट वाला जो कक्ष होता है उसमें 8 को होना चाहिए। वो 8 को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो शांत हो जाए। जिसका 8 को नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन, वो शांत नहीं होता है, छटपटाते रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग की भाषा में वो छटपटाते रहता है, तो उसको शांत करने के लिए उसके लास्ट वाला कक्ष में 8 को हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, 8 को हम लोग उसमें बैठा देते हैं। इसका पहले से 8 को बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो छटपटाएगा नहीं, ये तो शांत रहेगा। जो शांत रहता है उसको अक्रिय कहेंगे, चुपचाप एकदम है। अक्रिय मतलब क्या, अक्रिय मतलब कुछ काम नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं, एकदम शांत। तुम उसको किसी के साथ भी बैठा तो वो वैसे ही रहेगा, बैठते रहेगा। ठीक है, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा है, चाहे कहीं भी बैठा, किसी के साथ भी बैठा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ग्रुप 18 में जितने भी तत्व है वो सभी के सभी अक्षीय गैस में आते हैं। तो इन सभी का कोई वैलेंसी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जितने भी तत्व है सभी तत्व जो है अक्षीय गैस में आता है। ठीक है, क्लियर समझ में आया? और यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो कि जो हम बताए कि आवर्त एक का जो वैलेंसी होगा वो एक होगा, ऐसा नहीं, ग्रुप में होता है, ठीक है ना, ग्रुप के हिसाब से ग्रुप एक में जो आएगा उसका वैलेंसी होगा एक। ठीक है, वो हम लोग करेंगे, देखिए जैसे कि ग्रुप एक में क्या क्या तत्व है। तो आवर्त दो में हम लोग देखें 4 को तत्व है। ठीक है, ऐसे सारा हम लोग को याद नहीं करना है, लेकिन सारा पूछेगा नहीं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वो याद करना है। पहले हम लोग आवर्त का गिन लेते हैं, फिर ग्रुप वाला हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले देखो आवर्त का। तो आवर्त दो में हम लोग का कितना है, आवर्त दो में 8 को, 8 को क्या क्या है देखो। तो आवर्त दो में मिलेगा एक लिथियम मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्या है एक लिथियम, लिथियम है, फिर Br बेरिलियम, ठीक है ना, फिर क्या है बोरॉन B, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, और फिर हो गया नियोन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसका परमाणु संख्या 1 है, इसका 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 1 है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2 है। इसका द्रव्यमान देखोगे, हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, हीलियम का देखेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, इसका देखो लिथियम, लिथियम का कितना हो गया 3। तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 6 है, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा है 6.9। इसका देखो बेरिलियम का कितना होना चाहिए 4 है, परमाणु संख्या 4, तो 8 होना चाहिए। तो 8 से 9 के बीच में, यानी चलो इसको 9 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होता है परमाणु द्रव्यमान जो है ना, परमाणु संख्या से कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो परमाणु होता है उसके यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। ठीक है, तो किसी किसी में प्रोटॉन, किसी किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, उस कारण से उसका भार बढ़ता है। से तो कहीं कहीं क्या होता है कि न्यूट्रॉन की मात्रा कम होती है तो वहां भार कम हो जाता है, और कहीं कहीं न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ा रहता है तो वहां भार थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहीं ज्यादा कम मिलेगा तुमको। तो यहाँ हो गया बेरिलियम। ठीक, अब इसके बाद इसका देखेंगे तो 5 है। ठीक है, 8 है। अब इसका देखते हैं कार्बन का 6, इसका 12 होना चाहिए, तो इसका 12 होना चाहिए 12। इसका कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, तो क्या इसका 14 है, हाँ इसका 14, ये भी सही है। इसका 8 है, इसका 16, ये भी सही है। ठीक है, इसका फिर देख लो क्लोरीन का, इसका है कितना 19, एक बड़ा हुआ है। ठीक है, 9 में 18 और एक बड़ा हुआ। ठीक, और इसका देखोगे तो इसका 10 में आता है, तो इसका 20.2। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे मोटा मोटी के तौर पर तो सब में 2 गुना है, और थोड़ा बहुत किसी का ज्यादा है, नहीं तो कोई कोई बराबर भी है। हम लोग आते हैं आवर्त 3, आवर्त 2 और आवर्त 3 में सेम तुमको तत्व मिलेगा। आवर्त 2 में जितना तत्व है आवर्त 3 में भी क्या मिलेगा उतना ही तत्व मिलेगा। चेक करोगे तो उतना ही तत्व तुमको मिलेगा। तो आवर्त 3 में कौन कौन है, बोलो तो यहाँ देखते करना तो टाइम क्या लग रहा है। आवर्त 3 में देखो कौन कौन तत्व, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि किताब में है ये, इसको नहीं लिखना है, इसको एकदम समझो, किताब निकालो। आवर्त 3 में बताओ पहले क्या है, आवर्त 3 में 10 तत्व हो गया। 11 नंबर में कौन है
Yes. 12 नंबर में सोडियम है, नहीं है ना? Yes, sir. 11 नंबर में है सोडियम, तो इसका 11 है। Yes. ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पे Magnesium. मैग्नीशियम Mg, ये 12 नंबर पे है। उसके बाद एल्युमिनियम 13 नंबर पे। उसके बाद SI. Si सिलिकॉन, ठीक है ना? देखो नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, Yes. सिलिकॉन है। फास्फोरस, फास्फोरस के लिए क्या है? K है कि P है? P है, इसका 15 हो जाएगा। उसके बाद Sulfur. सल्फर S ना, 16 हो गया। उसके बाद क्लोरीन Cl 17 हो गया। कार्बन Ar 18 हो गया। ठीक है, अब 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल कितना है? इसमें भी 8 ही होगा, क्योंकि 2 और 3 में लगभग सेम है। ठीक है, अब इन लोगों का अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान अगर इन लोगों का देखें तो क्या होगा? इसका कितना है? 22 है कि 22 से कुछ ज्यादा है? सोडियम का देखो नीचे लिखा हुआ है छोटा करके 23.0, मतलब एक ज्यादा, 22 से एक ज्यादा 23। चलो इसका बोलो 24.3. 24.3, इसका 4.3. 27, इसका 14 तक 38.3. 30.0. 32.1. 32.1, 35.5. 35.5, उसका 39.9. 39.9। ठीक है, तो ये है। अगर हम टॉप में देखेंगे तो लगभग 2 गुना से कुछ ज्यादा हो रहा है। सोडियम का 23, ठीक है, मैग्नीशियम का 24.3, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28.1, फिर फास्फोरस का 21, फिर सल्फर का 32.1, क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का 39 है ना? 39 में थोड़ा ज्यादा हो गया। और क्या इसमें 18 तत्व है? 18 तत्व, क्योंकि 18 ग्रुप है इसमें। तो चलो बताते जाओ तुम लोग एक एक करके। क्या है पहले? क्या है? पोटेशियम यानी के ना, फिर दूसरा Ca, शॉर्ट वाला बोलो SC. SC। उसके बाद TI. Pi, Yes. TI. TI नो, TI, हाँ, D, CT. TR. CTO. CD, Yes, sir. MN. CT means CR. Meta memory. अच्छा MN, FE. FE, CO. PO, LM. अभी है T, U. U, ZN. ZN, GA. GA, GP. GP, AO. हाँ, AS. AS, SE. SE, PR. PR. बस ये है ना? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखो 18 तक तो हम लोग क्या नहीं, परमाणु संख्या 18। अब इस सबका अगर परमाणु संख्या देखें तो इसका 19 होगा, इसका 20 होगा, इसका 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये इसका परमाणु संख्या है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पहले हम लोग का 19 में क्या है कि पोटेशियम है। ठीक है, ये सब भी दिमाग में रखना है कि इसको क्या करते हैं,
ये हो गया पोटेशियम, बीच में हो गया हम लोग का कैल्शियम। ठीक है, F3 से क्या है? हाँ, तो ये क्या है? स्कैंडियम है, स्कैंडियम। उसके बाद ये टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम। ये होगा क्या है? ये होगा है वेंडेनियम, वेंडेनियम। ये क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम। ये क्या है? मैग्नीज, मैग्नीज। ये क्या है? Fe मतलब लोहा हो गया, आयरन। ठीक है, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट। ये क्या है? निकेल, निकेल। ये क्या है? कॉपर। ये जिंक। ये क्या है? गैलियम। ये फटाफट बता दो, इधर ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैलियम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली पढ़ने की जरूरत है। गैलियम के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में है ये याद करवा रहे हैं हम, याद करवाएंगे तुम लोग। जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम। ये से क्या है? ये से आर्सेनिक। उसके बाद ये से आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, सेलेनियम, फिर बिहार से ब्रोमीन है क्या? ब्रोमीन। ठीक है, और इससे क्रिप्टॉन क्या है? बिहार से क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो हीलियम क्या नाम है? हाइड्रोजन और हीलियम। पावर एक में दो तत्व जिनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। ये याद हो गया? पावर एक हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। ठीक है, तो इससे परमाणु संख्या भी याद हो जाएगी। पावर एक में दो तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम। पहले हाइड्रोजन बोले इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होगा, और दूसरा में हम लोग हीलियम बोले इसलिए हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? दो होगी। क्लियर है? अब हम लोग आवर दो आते हैं, पीरियड टू आते हैं। ठीक है, तो पीरियड टू में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो पीरियड टू में कितना है? तो पीरियड टू में हम लोग का 8 तत्व है। ठीक है, तो 8 तत्व हम लोग का क्या क्या है? तो हम लोग देखेंगे जो 8 तत्व है उसमें आता है क्या? लिथियम। ठीक है, उसके बाद ये है, ठीक है, बेरिलियम है ये। फिर लिथियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर एफ से फ्लोरीन और एन से नियॉन। ठीक है, अब हम लोग आवर दो याद करना है। आवर एक में तो दो ही था, इसलिए फट से याद होगी। आवर दो में 8 गो है। आवर दो में शुरुआत होता है कहां से? उसको पहले दिमाग में रखना। ठीक है, लिथियम से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लास्ट में जो भी तत्व मिलेगा सारा अक्रिय गैस का होता है। ठीक है, वो हमेशा अक्रिय गैस ही मिलेगा। ठीक है, तो आवर दो का हम लोग याद करते हैं। पहले क्या होगा? लिथियम, बोलो मेरे साथ, लिथियम, साथ में बोलो, साथ में बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। और क्या है? लिथियम। फिर लिथियम, यम आ गया। फिर बेरिलियम, बी है। ठीक है, लिथियम, फिर बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर बी सही है बोरॉन। ठीक है,
बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद नियॉन। ये हुआ कि नहीं? में लिथियम यम से शुरू हुआ, यम से शुरू हो रहा है आवर्त 2, ठीक है ना? यम यानी लिथियम, फिर बेरिलियम। अब बेरिलियम बी से शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो आएगा वो बी ही है, उसके बाद सी आएगा। एबीसी में क्या आता है? ए बी सी उस तरह करके पिंक लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है? तो लिथियम यम से शुरू हुआ, फिर बेरिलियम ये बी से है, फिर बी, ठीक है? बोरॉन, फिर कार्बन सी, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया ऑक्सीजन, फिर हो गया क्लोरीन, फिर हो गया नियॉन, ठीक है? आवर्त 2 पे 8 गो तत्व है। सबसे पहले क्या है? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ठीक है? हो गया? याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर याद करते हैं, वो एकदम यहीं पर याद हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दोगे। चलो आवर्त 2 में पहला तत्व कौन सा है? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। हो गया? अब पीछे से जा रहे हैं, पीछे से बोलो। नियॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद याद हो गया? मतलब आवर्त 1 और आवर्त 2 हम लोग को याद हो गया। हाँ, आवर्त 1 और आवर्त 2। अब आवर्त 1 से शुरू करते हैं और याद करते हैं, ठीक है? आवर्त 1 से, तो आवर्त 1 में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है? 1 में है हाइड्रोजन, 2 में है हीलियम, क्लियर है? 1 में है हाइड्रोजन और 2 में है हीलियम, क्लियर हो गए? आवर्त 1 हो गया कंप्लीट। आवर्त 2 हम लोग देखेंगे। आवर्त 2 में शुरू होता है यम से, यानी लिथियम, ठीक है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद नियॉन, ठीक है? ये है ना? चलो 2 हो गया आवर्त तत्व। सोडियम से आवर्त की घड़ी 8 ही होता तो है, ठीक है? सोडियम से हो रहा है शुरू, ठीक? इससे पहले हम लोग का जो है 10 गो तत्व हम लोग याद कर लिए, 10 तत्व याद हो गया, ठीक? अब हो रहा है सोडियम से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है? फिर याद करते हैं हम लोग क्या क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर बोलते जाओ सल्फर, क्लोरीन, बोलते जाओ। याद करो, कोई ये नहीं है गलत होगा तो मारेंगे, यही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना डरे हुए SIPS, हाँ? तो NaMgAl, ऐसे बोलो NaMgAl, SIPS, ClAr, NaMgAl, एक साथ बोलो इसको, NaMgAl, SIPS, ClAr, ठीक है? याद हो गया हम लोग का? अब एक बार हम लोग आवर्त 1 से आवर्त 3 तक याद कर लेते हैं। आवर्त 1 से लेकर आवर्त 3 तक क्या क्या है? तो आवर्त 1 में हम लोग का क्या था? हम लिखते जाते हैं हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर
बाहर वाला, फिर एल्युमिनियम, फिर हाँ हो गया। तो हम लोग अभी तक टोटल कितने याद किए? 1 और 2 को हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो निकला है ना, ये परमाणु संख्या है। देखो परमाणु संख्या भी याद हो रहा है हम लोग का, ठीक है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को याद हो गया।